जय जिनेंद्र हेलो। महावीर साहब, फरमाइए। हाँ संतोष सर फरमाइए पूछो। महावीर साहब। हाँ, हाँ वो सर। इधर अभी मेरे परम मित्र थे, वो 10 हाँ साल से डिप्रेशन में। अब मेरे एक मित्र है, 10 साल पहले डिप्रेशन में चले गए, तो मैं वो आप आके therapy से टैबलेट शुरू किए थे उन्होंने। अब में वो ठीक हो गए थे, बट अब उनके एडिक्ट हो गए कि वो टैबलेट को नहीं छोड़ पाए। हाँ महावीर जी, हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हो सके तो चैट हेलो। बॉक्स पे हेलो। हाँ, अब हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, अब सुनाई दे रहा है? महावीर जी। हाँ अभी अभी आवाज आ रही है महावीर जी। हाँ, आपने वही यही मेरे। पूछा हाँ शायद कि आपके मित्र जो है, जो 10 साल से डिप्रेशन में थे और हाँ अभी वो ठीक हुए हैं टैबलेट्स के माध्यम से। हाँ, टैबलेट बट के हाँ, वो बिना मैं। गोलियां अभी रह नहीं पाते हैं, हाँ, बराबर। बिना बोले वो रह नहीं पा रहे हैं। उनको आके कभी हफ्ता 10 दिन छोड़ते हैं तो फिर वापिस उनको टैबलेट बहुत कंपलसरी हो गए, मतलब एडिक्टेड जैसे हो गए, तो उससे कैसे बाहर निकल। बराबर। हम्म। तो कई बार संभावना है कि मन के भीतर जो भी विचार सप्रेस्ड रह चुके हैं, उन सप्रेस्ड थॉट्स के वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और गोलियों के माध्यम से उन विचारों से एक कनेक्टिविटी को ब्रेक किया जाता है। जैसे कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी होते वक्त शरीर में दर्द तो होता है, लेकिन एनेस्थीसिया के माध्यम मन और शरीर के बीच में कनेक्टिविटी कट कर दिया जाता है। तो दर्द तो हो रहा है लेकिन महसूस नहीं होता हमें उस दर्द का। वैसा ही कोई क्रम चलता है, जब ट्रैंकुलाइजर्स दिया जाता है तो वो उन विचारों से थोड़ा सा रिलीव्ड होते हैं और डिप्रेशन से बाहर होते हैं। इस स्थिति में वह व्यक्ति, अगर उनको ये याद नहीं हो कि क्या है जो उनको डिप्रेस कर रहा है, अगर वो थॉट को पकड़ पकड़ पाते हैं कि किस कारण से वो डिप्रेस्ड है, तो बहुत जल्दी हील हो सकता है। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो एक प्रयास कर सकते हैं, जिस निमित्त के कारण से मेरे भीतर यह डिप्रेशन है, उस हर निमित्त को मैं आभार ज्ञापन करता हूं और क्षमा याचना प्रेषित करता हूं। यह क्रम करने का प्रयास करें। उस निमित्त के माध्यम से जो भी बंधन हो, उससे रिलीव होने के साथ साथ डिप्रेशन से भी रिलीव होने की संभावना लगती है। और ऐसे सिचुएशंस में जब तक और क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक इन शॉर्ट में हम कोई विषय बता नहीं सकते, ऐसा लगता है। तब तक के लिए आप ये बता सकते हैं क्षमा याचना और आभार का क्रम। यथा जानकारी बताने का प्रयास महावीर जी। आभार। धन्यवाद। और कोई जिज्ञासा हो? नेक्स्ट सपना जी साकला की ओर आगे बढ़ते हैं। सपना जी अगर आप अनम्यूट, आपको वहां प्रेस करना पड़ेगा सपना जी, वहां से। हाँ, सपना जी ने अपने डाउट को चैट बॉक्स में भेजा है कि जब भी प्रतिक्रमण के पहले आवश्यक में ध्यान करते हैं, यानी प्रथम आवश्यक में ध्यान में अतिचारों को करते हैं, तब कंसंट्रेशन पाठ पर ही रहता है, दोषों पर नहीं रहता। तो दोषों को कैसे याद करें? मूल लक्ष्य दोषों को याद करना है। पाठ एक व्यवहार है, व्यवहार के माध्यम से एक ड्राइवर ड्राइव करता है, तो ड्राइविंग करते वक्त कौन सा गियर कब डालना है कार में, वो सीखता है। पहले ये सीखता है कि कौन से गियर कहाँ पर है, उसके बाद कब अप्लाई करना ये सीखता है। और जब भी गियर डालने की बात आती है तो उस समय वो दोहराता कहाँ है, उसको तो सीधे हाथ वहां पर जाती है और कार्यरत होता है। बस वैसे ही हम जो भी दोषों को पहचानने का प्रयास करें और पहचान कर फिर प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें। प्राय एक प्रतिक्रमण हमारे पास है जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, और दूसरा हम भावों से प्रतिक्रमण करें। अगर जो अपनी द्रव्य प्रतिक्रमण की परंपरा है वो परंपरागत चलती है, तो साथ में अगर उस समय हम याद नहीं कर पाते, तो फिर कोई अन्य समय भी आप अपनी गलतियों को याद करके उसको कन्फेस करके रिलीव होने का प्रयास कर सकते हैं। पर एक्चुअली होना यही चाहिए
कि प्रतिक्रमण करते समय प्रथम आवश्यक में अपने दोष याद आए, तब ही वह सही मायने में प्रतिक्रमण हुआ। संभवतः ऐसा लगता है। यथा जानकारी बताने का प्रयास। और कोई जिज्ञासा? सरिता जी जी, कौन बोल रहे थे? सरिता जी जैन। उनका हैंड लोअर हो गया है अभी, तो अगर कोई डाउट होगा तो हैंड एक बार आप अनम्यूट करके देख लीजिए। मैंने किया है उनको। मुझे पूछना है फरमाइए सरिता। मतलब व्हाट इज द स्टार्टिंग स्टेज, क्या पता, कैसे पता कर सकते हैं कि डिप्रेशन प्रॉब्लम है या क्या है? डिप्रेशन को हम कैसे आवाज जाने? आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज कट कट के आई, पर यही था ना आपका प्रश्न कि हम डिप्रेशन के स्टार्टिंग स्टेज को कैसे जाने। हेलो जी 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 भैया वही है। ये जानकारी, हाँ जानकारी कि व्यक्ति आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा अभी अभी सुन पा रहे हैं सरिता जी? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिना कारण जब व्यक्ति मायूस होता है, कोई कारण ही नहीं है और मायूस होने लगता है, तो समझ लेना कि अवसाद के स्तर पर चल रहा है। और बार बार वो मायूस होता है, कोई रीजन ही नहीं है और मायूस ही रहता है, तब समझ लेना चाहिए कि लगभग डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। यथा जानकारी बताने का प्रयास किया और निवेदन है कि जो भी जिज्ञासाएं हैं आज के विषय के संदर्भ में हो तो बेटर होगा। हेलो जी नेक्स्ट भैया। है और कोई जिज्ञासा? आशा जी शाह। दीप्ति आशा जी को अनम्यूट कर दो। आशा शाह बोत्सवाना। हेलो जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। आशा जी फरमाइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये जानना है कि जैसे किसी ने हमें कोई वर्ड्स पहले बोल दिया और हाँ हमें उसका बहुत बुरा लगा, पर बराबर। थोड़े दिनों के बाद जैसे हमने उनको माफ कर दिया, हम उनके साथ अच्छे से रह हाँ रहे, लेकिन कभी कभी वो वर्ड्स याद आते हैं ना, तो फिर बहुत दुखी होती हूँ, तो उसको कैसे बाहर निकाले? बराबर है। मतलब पीड़ा हुई थी शरीर में, मलम लगा हाँ के ठीक कर दिया, लेकिन थोड़ा सा पीड़ा भी रह गई है भीतर, तो जब भी उस पीड़ा को हाथ लगती है तो दर्द होता है। हाँ तो एक बार आप जो भी आपका संवाद उनके साथ हुआ है ना, उसको पूरा रिवाइज हाँ कीजिए। आपके साथ जो भी चला है उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें। रिवाइज करके फिर अगर हो सके तो उस व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष में क्षमा याचना का प्रयास हो सके तो, न हो सके तो उस व्यक्ति को भाव स्तर पर क्षमा याचना और आभार करने का प्रयास कि ये मेरे से गलती हुई थी और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और क्षमा देता हूँ। क्योंकि कई बार होता है हम क्षमा मांग तो लेते हैं पर क्षमा कर नहीं पाते हैं, करते नहीं हैं। इसलिए क्षमा करने का प्रयास कि आपकी भी गलती थी, आपने भी हमको सुनाया है तो आपकी भी गलती हुई, ऐसा मुझे मन में लगा तो उसे भी मैं क्षमा करता हूँ। तो ये करने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह के कनेक्शन से बचकर निकलने का दो ही रास्ता भगवान ने बताया है। यहाँ तक की जानकारी या ये अब तक की जानकारी है कि क्षमा याचना एक ऐसी कैंची है जिसके माध्यम से हम किसी से बंधे राग द्वेष को काट काट कर हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्त सकते हैं। अतः ये क्षमा याचना और आभार के माध्यम से मुक्त होने का प्रयास करें, यथा जानते निवेदन। और भैया दूसरी बात ये पूछनी थी, अगर हम कोई चीज बार बार भूल जाते हैं तो उसका कोई रीजन, मतलब ऐसा कुछ कि हम उसको जैसे कुछ भी कहते हैं, कोई हमें कोई काम कहता है लेकिन हम भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता। हाँ, इस संदर्भ में 6th स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन जो है उसमें लेने का भाव है कि हम बार बार जाते हैं,
हम जागृत नहीं रहते हैं तो उसके हम क्या प्रैक्टिस कैसे कर हम बोलने के से निकलकर ज्यादा जागृत हो सकते हैं, यथासंभव 6th स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन में लेने का भाव रखते अच्छा भैया, धन्यवाद भैया। हैं। आभार। और कोई जी। जिज्ञासा हो? हाँ, लक्ष्य जी है। लक्ष्य जी अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं दीप्ति, हम उनको मैंने किया है, उनको अब अपने एंड से करना पड़ेगा। अच्छा तब तक आप किसी को अनम्यूट करते हैं तब तक सरिता का एक चैट बॉक्स में है। हाँ प्रश्न को ज्ञान दर्शन यानी देखना, चरित्र यानी ज्ञान यानी भैया वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी हाँ आप सही आ रहे। ज्ञान यानी जानना, दर्शन यानी देखना और चरित्र यानी चलना। आपको जैसे जानकारी प्राप्त होती है वैसा ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है वैसे भी आपका एक्शंस बनता है। यानी ज्ञान से आप जानते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नोइंग है, वह ज्ञान का पार्ट। उसके साथ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है यानी अंडरस्टैंडिंग है, वो दर्शन का पार्ट है। उसके बाद आपका जो एक्टिविटी है, चलन है, वो चारित्र का पार्ट है। इन शॉर्ट आपको बताने का प्रयास किया यथा जानकारी। और कोई जिज्ञासा? धन्यवाद। लक्ष्य जी का शायद हाँ अनम्यूट हो गए। ये आपका क्या क्वेश्चन है? लक्ष्य जी आपको आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट तो हो गए हैं, आपका डाउट क्या है? हेलो, ठीक है लक्ष्य जी, आवाज नहीं आ रही। और किसी को, दीप्ति और किसी का है रेज्ड हैंड? नहीं, रेज हैंड नहीं है, अपना मन है। भैया एक क्वेश्चन था, आपने बीच में फरमाया था व्यवहार से तीर्थ टिकता है और निश्चय से हाँ, आगे बस कंप्लीट करना था। हाँ वो मिस हो गया था शायद। निश्चय से आत्मानुभव, वॉइस ब्रेक हो रही है भैया। व्यवहार से तीर्थ है और निश्चय आत्मा होता है। वॉइस लैग हो रही है भैया थोड़ी, एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? इंटरनेट कनेक्शन। हाँ भैया अभी नहीं, अभी भी लैग होके आ रही है। एक ड्रॉप करता हूँ। ताकि जैसे ही भैया आ जाएंगे हम उनको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो विजया जी बोतरा का हैंड रेज दिख रहा है, तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आपका जो डाउट है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो व्यवहार और निश्चय की बात चली थी कि ऐसा व्यवहार और निश्चय दोनों का बैलेंस बहुत अपेक्षित है, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश होता है और निश्चय के बिना तत्व का नाश होता है। और व्यवहार को संभाल कर चलने पर तीर्थ स्थिर होता है और निश्चय को संभाल कर चलने पर तत्व स्थिर होता है। और थोड़ा सा इसको क्लियर करूं तो व्यवहार के माध्यम से हमें परंपरागत सारा विषय, सारी सामग्री प्राप्त होती है और निश्चय से समझने में इन सामग्रियों का बड़ा निमित्त होता है। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों का बैलेंस अपेक्षित है। ओके, तो व्यवहार से तीर्थ टिकता है और निश्चय से आत्मा भाव, या क्या फरमा रहे थे आप? आत्मानुभव हो या तत्व, दोनों एक। अच्छा, निश्चय से आत्मा या तत्व टिकता है।
होता है भाषा में। हाँ। और जिज्ञासा है। दीप्ति, विजया जी बोथरा को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? उनका डाउट चैट बॉक्स में भी वैसे आ गया है। भैया ट्राई कीजिए, अनम्यूट होता है तो मैं देखता हूँ। विजया जी का ये प्रश्न है कि भेद होगा और हम समाज के भी उस इंसान के सामने आने हम जाते हैं, इसका कारण है इससे बाहर सुनने, जैसे साधारण सी हो एक होते हैं। भैया वॉइस लैग होती है आपकी, वापिस से वॉइस लैग हो रही है। हाँ भैया, अभी भी थोड़ी लैग हो रही है। ओके। माथा पर डाउट है तो वो एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर पॉसिबल होगा तो भैया उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे, वरना वो क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। और भैया का जब भी नेक्स्ट सेशन होता है हम उनसे निवेदन करेंगे कि उस चीज में क्लैरिटी प्रदान करें।